जय हिंद दोस्तों। हम इस वीडियो में आज सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस और उसका पैसिव वॉइस बनाना। इम्परेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, ये इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है और इम्परेटिव सेंटेंस का जो वाक्य स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, कैसे पहचानेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस है। तो जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसमें जो बोध होता है वाक्य से, वो आज्ञा का बोध होता है, आर्डर का, आदेश का बोध होता है, रिक्वेस्ट का बोध होता है, सजेशन का बोध होता है, सुझाव का बोध होता है। तो ये सब जो बातें बोध होती हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस से होता है। और इम्परेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है मुख्य रूप से वो हमको सीखना है। तो क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, कैसे पहचानेंगे कि ये इम्परेटिव सेंटेंस का वाक्य है, वो हम देखते हैं। तो ये 3 टाइप का हो सकता है, देखने को मिलता है हमको। पहला क्या होता है, पहला स्ट्रक्चर हम देखेंगे जो V1 यानी मेन वर्ब से स्टार्ट होता है और लास्ट में आपको फुल स्टॉप देखने को मिलेगा। V1 से स्टार्ट होगा और लास्ट में फुल स्टॉप। दूसरा क्या संरचना हो सकती है, डू नॉट से स्टार्ट होता है, यहाँ V1 होता है और लास्ट में फिर क्या होता है, फुल स्टॉप। ये निगेटिव वाला होता है। और एक और होता है लेट वाला। लेट से स्टार्ट होगा और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगा हुआ दिखेगा। तो ये जो वाक्य की संरचना होती है ये इम्परेटिव सेंटेंस का होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। देखिए पहला जो है, मान लीजिए ओपन द डोर। यहाँ पर देखिए जो ओपन लिखा गया है ना, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, दरवाज़ा खोलो। और यहाँ पर क्या लिखा गया है, फुल स्टॉप। तो मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, लास्ट में फुल स्टॉप होता है। तो ये क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस का होता है स्ट्रक्चर। और एग्जांपल जैसे हो सकता है हेल्प द हेल्पलेस, असहायों की मदद करो या करनी चाहिए। तो क्या हो गया, यहाँ पर हेल्प क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और लास्ट में क्या दिखा है, फुल स्टॉप हो गया। और हो सकता है जैसे सिट डाउन, बैठ जाओ। तो यहाँ पर भी देखिए सिट डाउन का मतलब होता है बैठना और लास्ट में फुल स्टॉप लिखा गया है, मेन वर्ब है और लास्ट में फुल स्टॉप है। तो ये भी इम्परेटिव सेंटेंस का वाक्य होगा। जैसे और बोलते हैं गो, सिर्फ गो लिख देंगे तो मेन वर्ब है ना, गो मेन वर्ब है और इधर फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो फिर तभी भी ये क्या कहलाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगा। कुल मिलाकर हम बस इतना ध्यान देंगे कि मेन वर्ब से स्टार्ट हो और लास्ट में फुल स्टॉप लगा हो तो क्या कहलाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस का संरचना होगा। और एक क्या हो सकता है, निगेटिव वाला कैसे होगा, जैसे डोंट या डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, फूल को मत तोड़ो, प्लग द फ्लावर्स। वैसे भी फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए ना, वो शोभा बढ़ाने के लिए होते हैं। तो डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, यहाँ पर देखिए डू नॉट आया है और ये प्लग क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और फिर ये क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट है, क्या नहीं तोड़ना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट है और फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो डू नॉट और मेन वर्ब है और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप। तो ये भी क्या हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस का संरचना है और वो भी निगेटिव होता है ये। और लेट वाला कैसे होगा, जैसे लेट का दो तरह से होता है, एक अस के साथ, जैसे लेट अस गो टू सिनेमा, चलो सिनेमा चलें, चलो सिनेमा चले। तो यहाँ पर देखिए लेट के साथ अस आया है और ये गो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये सब क्या है, अदर वर्ड है। यहाँ पर देखिए हम ध्यान देंगे कि लेट से शुरू हुआ और लास्ट में क्या आया है, फुल स्टॉप। तो ये भी क्या कहलाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस का संरचना होता है। यहाँ पर अस के अलावा दूसरे ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे लेट मी हो सकता है, हिम हो सकता है या हर हो सकता है। इसी तरह हो जाएगा लेट मी, मान लीजिए प्ले क्रिकेट,
तो यहाँ पर देखिए लेट आया है और लेट के साथ यहाँ पर क्या आया है, फुल स्टॉप है लास्ट में। तो ये भी क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस का संरचना है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मी हो सकता है, हिम हो सकता है, हर हो सकता है, कोई एक रहेगा। लेट मी प्ले क्रिकेट या लेट हिम प्ले क्रिकेट या लेट हर प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने दो। तो ये होती है इम्पेरेटिव सेंटेंस का संरचना। जब लेट के साथ अस आता है तो इससे सजेशन का भावबोध होता है, प्रपोज्ड प्रस्ताव का भावबोध होता है। भाव का मतलब जब लेट के साथ अस आता है तो वहाँ से हमको बोध होता है, सुझाव प्रस्ताव का बोध होता है। लेकिन ये सब लेट के साथ जब अस के अलावा दूसरे कोई ऑब्जेक्ट आ जाएं तो यहाँ पर वो डिपेंड करता है कि इसमें प्रार्थना किया जा रहा है या फिर ऑर्डर दिया जा रहा है या फिर किसी से मतलब किसी को कुछ कहा जा रहा है, वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर अस आएगा तो यहाँ पर प्रस्ताव सुझाव दिया जाता है। तो ये हो गए इम्पेरेटिव सेंटेंस की संरचना। तो अब इम्पेरेटिव सेंटेंस की अब पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे कि कैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है। क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस बनाने का तरीका है वो बहुत प्रकार का होता है, कई तरह से उसको बनाया जा सकता है। लेकिन जो सबसे आसान है और हर जगह लगभग लागू हो जाता है उसको हम यूज करके बनाएंगे और धीरे धीरे जो और तरीके हैं उनको भी एक एक करके सीख लेंगे। पहले सीखेंगे पहले वो नियम सीखेंगे जो हर जगह लगभग अप्लाई हो जाता है। चलिए अब देखते हैं वो क्या हो सकता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस की संरचना 3 टाइप की हो सकती है। एक की V1 से स्टार्ट हो, एक की डू नॉट प्लस V1 से स्टार्ट हो, एक लेट से स्टार्ट हो। उसमें से हम पहला वाला स्ट्रक्चर का सीखेंगे अभी। कौन सा? ये जो V1 होता है और आगे फुल स्टॉप होता है, इसका सीखेंगे पैसिव वॉइस बनाना। इसमें भी ख्याल करेंगे ये जो संरचना है V1 और फुल स्टॉप, इसमें अगर इस V1 का ऑब्जेक्ट आया हो, यानी V1 जो मेन वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट वाक्य में मौजूद हो, आगे यहाँ कुछ भी हो सकता है, और वाक्य में मौजूद हो, इस जो वर्ब है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर वाक्य में मौजूद हो, जो एक्टिव वॉइस की संरचना होगी इम्पेरेटिव सेंटेंस का, तो पैसिव वॉइस बनाने का एक तरीका है जो हमेशा लागू होगा अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट रहेगा तब। कौन सा तरीका है? ये एक्टिव वॉइस की संरचना होगी और पैसिव वॉइस की संरचना क्या करेंगे देखते हैं। कुछ नहीं करना है, पैसिव वॉइस बनाते समय लेट लगाते हैं, फिर जो ऑब्जेक्ट होता है उसको लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं, लेट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, बी होता है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ये जो वर्ब होती है इसका क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म लगा दिया जाता है, और अदर बातें जो रहेंगी वो इधर लिखेंगे, और लास्ट में क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाता है। तो ये हो जाएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये आप रूल तभी लगा पाएंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए जब वाक्य में जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट मौजूद हो, नहीं तो नहीं लगेगा ये। फिर दूसरे तरीके होते हैं, तो पहले ये सीख लेते हैं। एग्जाम्पल अब देखते हैं कैसे क्या करना है। जैसे अभी लिखे थे ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, और क्या था, हेल्प द हेल्पलेस, असहायों की मदद करो। और लिख लेते हैं एक आध, जैसे मान लीजिए लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो। तो ये 3 हमने स्ट्रक्चर लिख दिया है एक्टिव वॉइस का। ये एक्टिव वॉइस है इम्पेरेटिव सेंटेंस का। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इसमें देखिए ये जो वर्ब आई है, ओपन माने खोलो, तो क्या खोलो, यानी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। यहाँ पर भी देखिए हेल्प, मदद करो, तो किसकी मदद करो, असहायों की, यहाँ पर भी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है।
ये रूल लगाने के लिए जो पैसिव वॉइस का है, वाक्य में ऑब्जेक्ट का मौजूद होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए लव, प्रेम करिए तो किससे करिए, अपने देश से, तो यहाँ पर भी क्या है, वर्ब का ऑब्जेक्ट मौजूद है। चलिए पैसिव वॉइस बनाते हैं। क्या करेंगे, ओपन दी डोर। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, करना क्या है, लेट लिखेंगे अपने से, प्लस क्या लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द डोर। फिर अपने से लगाएंगे पैसिव वॉइस में बी, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, और जो मेन वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, तो ये हो जाता है पैसिव वॉइस। यहाँ पर लेट लिखेंगे द डोर प्लस बी प्लस ओपन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। इसी तरह इधर देखिए क्या है, यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या लेट लगाएंगे अपने से। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, द हेल्पलेस, ये हो जाएगा हेल्पलेस हो गया, यानी लेट हो गया, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिए और फिर बी लगाते हैं, और ये मेन वर्ब है इसका क्या लिख देंगे, थर्ड फॉर्म लिख देंगे, तो ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, योर कंट्री हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट, तो लेट लगाएंगे अपने से, और योर कंट्री क्या हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट, अब बी लगाते हैं, और फिर उसके बाद जो मेन वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, तो ये हो जाता है पैसिव वॉइस बन जाता है। तो ये तरीका है पैसिव वॉइस बनाने का। अगर वाक्य में मतलब जो वाक्य की संरचना हो V1 से स्टार्ट हो, उसमें ऑब्जेक्ट भी दिया हो और लास्ट में क्या हो, फुल स्टॉप हो, तो ऐसी जो संरचना होगी एक्टिव वॉइस की इम्पेरेटिव सेंटेंस का, तो इस तरीके से पैसिव वॉइस हम बना लेंगे। और जो तरीके हैं उसको हम अगले लेक्चर में सीखेंगे अच्छे तरीके से। आई होप कि ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस का हमने जो पैसिव वॉइस सीखा है ये आपको पसंद आएगा। अब पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी बताइए, और कमेंट कर ज़रूर बताइए, ताकि हम देखें कि आपको क्या प्रॉब्लम है, हम उसको सही कर सकें। जय हिंद।